तो सॉलिड डोसेज फॉर्म का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम मैन्युफैक्चर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिव और इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। तो कोई भी सब्सटेंस हो, पहले बार जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसको प्रॉपर शेप और साइज दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स कर सके हम लोग। ठीक है, यानी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग प्रॉपर तरीके से कर सके, इसलिए उसको किसी भी सब्सटेंस को शेप और वॉल्यूम, साइज, ये सब मेंटेन करना होता है। ओके, सो इसी को कहते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या होता है? टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड सर्टेन सपोजिटरीज। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म दो तरीके की होती है, इसमें मेंशन करना भूल गया। एक है बल्क डोसेज फॉर्म और एक है यूनिट डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म में आपका टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, ओके, और बल्क डोसेज फॉर्म में आपके पाउडर्स आते हैं, टॉल का पाउडर्स आते हैं आपके, और ग्रेन्यूल्स आते हैं। ओके, तो ये है सॉलिड डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन। अब आ जाते हैं टैबलेट्स। तो टैबलेट्स क्या होता है? तो टैबलेट्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म containing medicament or medicaments usually circular in shape and may be flat or biconvex। तो टैबलेट है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और इसके शेप में आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि टैबलेट्स बहुत सारे शेप में होते हैं। एक मैं ये एज एग्जांपल दिखा रहा हूं कि इस शेप में भी होता है, आप ये देख लीजिए, और फिर एक कुछ ऐसे शेप में भी होते हैं। सो ये सर्कुलर शेप है, तो बहुत सारे शेप में होते हैं टैबलेट्स। ओके, तो और कैसे बनते हैं? तो पाउडर, ग्रेन्यूल्स, ओके, पाउडर या फिर ग्रेन्युलेटेड ड्रग्स को हम बाइंडिंग एजेंट्स के साथ उसको मिक्स करते हैं। उसके बाद उसमें एक्सीपिएंट हम उसमें मिक्स करते हैं। एक्सीपिएंट आपका हो सकता है, आपका स्वीटनिंग एजेंट हो सकता है, और फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ताकि हम जो पेशेंट है जब ड्रग्स लेगा तो उसको एक इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और टेस्ट उसको ज्यादा बिटर ना लगे, इसलिए उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ये सब मिला ऐड करते हैं। तो ये सब मिलके आपको टैबलेट्स बनते हैं। ओके, अब टैबलेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं जिसको आप इजिली मतलब चबा सकते हैं। ओके, बहुत सारे टैबलेट आते हैं। फिर डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आते हैं। तो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स जैसे मुंह में रखते ही आपके वो घुल जाए, जैसे डिस्प्रीन आप देखे होंगे। ओके, तो डिस्प्रीन है आपका डिस्पर्सिबल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट, तो सबलिंगुअल टैबलेट क्या होता है कि टैबलेट विच इजिली मेल्ट इन द माउथ एंड डिजॉल्व रैपिडली, यानी जो टैबलेट्स हो गए उसको हम टंग के अंडर टंग रखेंगे, यानी टंग के नीचे रखेंगे, और वो रैपिड एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं सबलिंगुअल टैबलेट। एज फॉर एग्जांपल आपका जो यूजेसिक टैबलेट आता है, बेसिकली ये अर्थराइटिस और रेमाटोइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने में मदद आता है। इसके बाद होता है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट टैबलेट। ओके, और ये जो टैबलेट्स हैं बेसिकली आपको रेमाटोइड अर्थराइटिस या किसी को एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो तो उसको ट्रीट करने में मदद आता है। उसके बाद आता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट का मतलब होगा कि जो टैबलेट होंगे उसके ऊपर एक कोटिंग होगी। ठीक है, वो कोटिंग इसलिए होगी ताकि जो जब हम उसको एडमिनिस्टर करें, यानी जब हम उसको इनटेक करें, तो वो हम एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व ना होकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और वहां पे डिसइंटीग्रेट हो। ओके, तो इसका बेसिकली एग्जांपल है डाइक्लोफेनेक और ओमेप्राजोल। ओके, तो टैबलेट्स पे लिखा रहता है कि वो कोटेड टैबलेट है कि ये एंटेरिक कोटेड है कि अनकोटेड टैबलेट है, वो सब उस पे लिखा हुआ रहता है। ओके, रिलीज टैबलेट, तो सस्टेन रिलीज टैबलेट में क्या होता है? टैबलेट प्लस कोटिंग, यानी टैबलेट के ऊपर कोटिंग होगी तो ड्रग जो होगा डिसॉल्व होगा एट डिफरेंट रेट्स में। बेसिकली इसमें जो मेडिसिन आती हैं, कुछ शुगर की मेडिसिन हैं और कुछ बीपी की मेडिसिन आते हैं जिसमें से एसआर करके लिखा रहता है, मतलब टैबलेट्स का नेम, और जैसे मेटफॉर्मिन और उसके बगल में एसआर लिखा रहेगा, या अगर ब्लड प्रेशर की दवा होगी तो उसके नाम के आगे, ड्रग के नेम के आगे एसआर लिखा रहेगा। इसका मतलब सस्टेन रिलीज होता है। ठीक है, तो सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि इट इज डिजाइन टू रिलीज अ ड्रग एट अ प्री डिटरमाइंड रेट
in order to maintain a constant drug concentration for a specific period of time with minimum side effect. ओके और कंट्रोल रिलीज टैबलेट में क्या होगा, टैबलेट के ऊपर कोटिंग होगी किसकी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, ताकि जो ड्रग होगा रिलीज होगा एक पर्टिकुलर रेट पे. ओके तो कंट्रोल रिलीज ड्रग का एग्जांपल डेफिनेशन ये है कि कंट्रोल रिलीज ड्रग और प्रिपरेशन is released into the body in a specified amount over a specified period of time. Okay, so it is designed to release the drug active ingredients gradually over the day. Okay, अब बात है पिल्स. पिल्स भी एक तरह का टैबलेट ही है, उसमें पाउडर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है उसके साथ सिरप कुछ उसमें ऐड करके उसको एक स्टिकी मास बना देते हैं. ओके और फिर उसको रोल करके पिल बन जाता है. ठीक है लेते हैं. वैसे तो टैबलेट्स के ऊपर टैबलेट्स बहुत टाइप के होते हैं, मैंने इतने ही इसमें इंक्लूड किए हैं. इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाएंगे. तो जैसे ये देखिए ओमेप्राजोल, जिसे मैंने आपको बताया था ओमेप्राजोल, तो ये है एंटेरिक कोटेड टैबलेट. ओके ये गैस की दवा है, एसिडिटी की, तो ये है एंटेरिक कोटेड टैबलेट. ओके इसको मैं तो ये देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, अगर दिख रहा होगा तो इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं इसके अंदर. तो ये है आपका एंटेरिक कोटेड. ओके इसके बाद ये पैरासीटामोल है. पैरासीटामोल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैरासीटामोल का टैबलेट है. अगर पैरासीटामोल को देख पाएंगे तो यहाँ पे लिखा है देखिए अनकोटेड टैबलेट, तो ये अनकोटेड टैबलेट है. ओके इसके बाद ये मल्टीविटामिन की टैबलेट है. देखिए ये है शुगर कोटेड टैबलेट. ओके यहाँ देखिए लिखा है ईच शुगर कोटेड टैबलेट कंटेन्स ओके XYZ. तो यहाँ पे ये शुगर कोटेड टैबलेट है. कैप्सूल कंटेन्स क्या पाउडर, ग्रेन्यूल्स और लिक्विड, यानी कैप्सूल जो होता है उसमें पाउडर होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, लिक्विड होते हैं. तो कैप्सूल का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिकामेंट्स आर इनक्लोज्ड इन वाटर सॉल्युबल बायोडिग्रेडेबल शेल मेड अप ऑफ जेलेटिन. तो कैप्सूल दो टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड जेलेटिन से बना होता है, एक सॉफ्ट जेलेटिन से बना होता है. हार्ड जेलेटिन से बना होता है उसका एग्जाम्पल, ठीक है, हार्ड कैप्सूल में देखिए ऐसे होगा. ठीक है ओके इसको मैं ब्रेक करूंगा बीच से. इसको मैं अगर बीच से ब्रेक करूंगा तो इसमें देखिए ऐसे पाउडर निकल गया. तो ये जो पाउडर निकल रहा है ना, ये व्हाइटिश भी होता है, कलर है, तो ये है हार्ड कैप्सूल. ओके और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में आपको मैं दिखा रहा, ये जो है देखिए ये सॉफ्ट जेलेटिन से बना हुआ है. अभी इसको प्रेस करेंगे तो अंदर से इसमें से लिक्विड निकल आएगा. ओके और ये हार्ड कैप्सूल्स होते हैं. तो ये हैं दो कैप्सूल्स के टाइप. कैप्सूल्स में रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, तो जेलेटिन, सर्टिफाइड राइस, शुगर, उसके बाद वाटर होता है 12 to 16% बट मे वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज कंडीशन, और सल्फर डाइऑक्साइड 0.15% प्रिवेंट डिकम्पोजिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिकम्पोजिशन से बचाता है. उसके बाद लोजेंजेस. तो लोजेंजेस में क्या होता है कि स्ट्रेप्सिल, जैसे आपने मेडिसिन लिया होगा बाजार से, स्ट्रेप्सिल, कभी भी आपके गले में हल्की सी खराश होती है तो स्ट्रेप्सिल अपने यूज करते हैं. तो स्ट्रेप्सिल को आप माउथ में रखते हैं तो वो एक्शन देता है आपके थ्रोट में. ठीक है तो उसके लिए स्ट्रेप्सिल यूज होता है. ओके तो ये स्ट्रेप्सिल है, लोजेंजेस है, उसमें ड्रग और कुछ सुटेबल गम्स और फिर स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड करके लोजेंजेस बना मैन्युफैक्चर हो जाता है. ओके और उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. तो लोजेंजेस आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग अ ड्रग अलोंग विथ फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट. दीज आर
solid preparation that are intended to dissolve or disintegrate slowly in the mouth. Obviously स्ट्रेप्सिल अगर आप अपने माउथ में लेंगे टंग में तो उसके बाद वो धीरे स्लोली डिसइंटीग्रेट होता है, एक बैग नहीं होता है. ओके तो दे आर द मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड इफेक्ट इन ओरल कैविटी, ऑल्सो फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट इफ इट इज वेल एब्जॉर्ब्ड इन द बक्कल लाइनिंग एंड फेरिंग्स. तो ये लोकल इफेक्ट देता है. ओके क्योंकि इसको ओरल कैविटी से लेते हैं. ओके और फिर आते हैं सपोजिटरी. तो ये एक अनकॉमन चीज है. सपोजिटरी होता है आपका कोनिकल बुलेट शेप, मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया तो नहीं तो मैं आपको उसका दिखा देता. तो कोनिकल बुलेट शेप में होता है जिसको इंसर्ट करते हैं आपको एनल कैनाल में. इसके बाद इसके दो टाइप्स हैं, एक है वेजाइनल सपोजिटरी और दूसरा यूरेथ्रल सपोजिटरी. ओके तो पाउडर में एक आता है ओरली टेकन, एक होता है टॉपिकल यूज. ओरली टेकन जैसे आप ओआरएस का पाउडर देखे होंगे. ओआरएस का पाउडर जो है आप उसको शैशे के फॉर्म में आता है तो वो है ओरली उसको लिया जाता है. और एक होता है जो टॉपिकल यूज के लिए होता है जैसे डस्टिंग पाउडर. जैसे ये कैंडिड है तो ये जो कैंडिड है ये डस्टिंग पाउडर है. ओके तो इसका भी अपना टॉपिकल यूज है. तो ये एक ओआरएस जो कि ओरली टेकन होता है और ये टॉपिकल यूज जो आपका कैंडिड है ये है. और पाउडर का डेफिनेशन क्या है? पाउडर आर द मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल इन ड्राई फॉर्म. ओके तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. मैं डिटेल में तो इसको नोट्स इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को लगा कि इसको शॉर्ट में बनाना चाहिए. ओके अगर आपको किसी को डिटेल में नोट्स चाहिए होगा तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा. थैंक यू.